बात यह है कि हम तो तुलना नहीं करते, क्योंकि तुलना क्या करें, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। लेकिन अभी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसी क्या समस्या थी जिसके कारण आपने उनको ये अधिकार दे दिया कि आपके बारे में वो निर्णय ले सकें? ये अधिकार तो कभी नहीं दिया जा सकता ना। ये अधिकार का मतलब हमने अपनी संप्रभुता गंवा दी और एक दूसरे राष्ट्र को वो अधिकार दे दिया कि हमारे बारे में वो निर्णय ले। ये आपत्तिजनक है और इसके लिए अमेरिका की भी हम निंदा करना चाहते हैं कि अमेरिका को क्या अधिकार है कि वो भारत के बारे में, एक संप्रभु राष्ट्र के बारे में कोई निर्णय स्वयं ले ले। अगर कोई निर्णय होता है वो भारत लेगा अपने बारे में, और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना, जबकि हाँ, तो वो अपनी झेप को मिटाने के लिए तिरंगा यात्रा मिटा रहे हैं, उसी तिरंगा में अपना चेहरा छिपा लेंगे, बच जाएंगे। ये गलत है, इनकार कर देना चाहिए। और अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम आक्रमण करेंगे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात हमने नहीं मानी है। आप कैसे, अगर हमने आपकी बात मान भी ली तो उसकी घोषणा हम करेंगे और उसके कारण हम बताएंगे जनता को अपनी कि इन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया है। अगर वो निर्णय सही होगा तो हमारी जनता हमको साथ देगी। लेकिन हमारा निर्णय कोई और अपने जगह पे बैठ करके करने लग जाए, ऐसा दिन तो अभी भारत का नहीं आया है कि आ गया है। हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब हम लोग भारत में नहीं रह रहे हैं। फिर भारत के संविधान की क्या बात की जाए, फिर भारत की क्या बात की जाए? इसका मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे लंबे समय से ये बात घुमा रहे हैं कि अभी भी हम गुलाम हैं, ब्रिटिश गुलाम थे, अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। ब्रिटिश के तो है ही हैं, कहा जाता है 90 साल की लीज पे हम हैं, वो एक अलग बात रह गई। अब तो पता चला कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। हमारे बारे में अमेरिका निर्णय करता है और निर्णय करके उसको घोषित भी कर लेता है। ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये भारत के सम्मान पर बहुत बड़ी चोट अमेरिका के द्वारा की गई है और जिनके कार्यकाल में की गई है सैकड़ों वर्षों तक इस बात को याद रखा जाएगा। हाँ जी महाराज जी, जिस तरह से अभी बीते दिनों एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था, आपके भी बयान आए, किस तरह देख रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को? और अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार इसको लेके तिरंगा यात्रा एक जीत के तौर पर निकाल रही है। ऐसा है कि अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से अपना कार्यक्रम करती रहती हैं और लोगों को अपने बारे में अच्छा बताती रहती हैं। इसमें हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो सच है वो ये है कि हम सब लोगों ने समझा कि बड़ा अच्छा मौका है। एक तो उन्होंने हमारा अपराध किया है, हिंदू हिंदू पूछ करके मारा है। सारे हिंदुओं का जो सेंटिमेंट है वो सीधे प्रहार करने का है, और साथ ही साथ जो हमारे भारत के दूसरे जो हिंदू नहीं हैं, हिंदू इतर धर्म वाले हैं, वो भी देश से तो प्रेम उनमें से बहुत करते ही हैं। वे भी खड़े हो गए कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसने किया गलत किया, इसलिए उनको उत्तर दिया जाना चाहिए। तो सब लोगों को लगा, उधर पाकिस्तान की हालत अंदर से ख़राब थी, उसकी सेना में आंतरिक कलह था, उसकी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में अच्छा वातावरण नहीं था, पूरी सेना पे उनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान के आंतरिक अनेक प्रदेशों में जैसे बलूचिस्तान आदि में सेना अलग से गठित हो गई थी और वो पाकिस्तान की सेना के ही विरुद्ध खड़ी हो गई थी। तो ऐसे अवसर बार बार तो मिलते नहीं हैं, ये मिल गया था। तो पूरा देश चाह रहा था कि अब हम लोग कोई कार्यवाही करें, और ऐसी कार्यवाही जिसको पाकिस्तान लंबे समय तक भुला ना सके और उसको इस बात का मन में सदा पीड़ा उसके रहे कि हमने ये ना किया होता तो अच्छा होता, हमने ये किया
उसका परिणाम देखिए कैसा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में इतने अच्छे मौके को तो आखिर छोड़ ही दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो खराब लगा वो ये लगा कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है, अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की, हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद नहीं कर सके। तो ये जो बात है ये मन को पीड़ा दे गई। हमने तो स्वयं 2 महीने के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे और तैयार होकर के खड़े थे कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, और अपने लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे कि हम लोग किसी भी दशा में पीछे ना हटें, हर तरह से सरकार और सेना का साथ दें। लेकिन धक्का लगा। अभी तो हम लोग उस धक्के से नहीं उभरे हैं। अब कोई कह रहा है कि हम विजय पर्व मनाएंगे। अब उसकी कोई विजय हुई हो, उसको कोई आंतरिक लाभ हो गया हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ही, जिसको शर्मिंदगी कहते हैं, अनुभव हो रही है। और तरह तरह के मीम पाकिस्तान की ओर से बन कर के आ रहे हैं। जब राफेल विमान को, टूटे हुए राफेल विमान को बैलगाड़ी में रख करके मोदी जी ढोते हुए दिखाई देते हैं तो कैसे किसी को अच्छा लगेगा। क्या मान रहे हैं विजय पर्व, तिरंगा यात्रा, शौर्य दिवस जैसी चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं, जब तक ये भाई सवाल ये है कि किसी व्यक्ति ने कहा है, हमने देखा कि खूब आप ये पर्व मना लीजिए, लेकिन जनता में उल्लास तो हो। जनता में कहाँ उल्लास है, सब तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ है। लोग तो सदमे में हैं कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। आप उस समय में उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता मना लेंगे क्योंकि वो तो आपके अनुसार जैसा आप कहेंगे कर ही लेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर उल्लास कहाँ से आएगा। आतंकवादी भी यही पकड़ेगा, नहीं मारेगा। बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग आए थे 3 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, उनमें से एक भी पकड़ा गया। आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी सूफिया कुरैशी, जिन्होंने जनरल, अपने यहाँ सेना में जनरल करते हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो विजय शाह एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने उनको आतंकियों की बहन तक कह डाला। और अभी तुरंत कुछ देर पहले की खबर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा करने का आदेश दिया है। एक सेना अधिकारी को, जो सूफिया कुरैशी हैं, उनको आतंकियों की बहन संबोधित किया भारतीय जनता पार्टी। बात यह है कि ऊपर मुकदमा करने का आदेश, जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों, चुन चुन करके मुसलमान प्रवक्ता रखती रही हो, वो मुसलमानों के बारे में इस तरह की धारणा रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है और उसके दिखावे में कुछ और है। प्रकट हो गया। हाईकोर्ट ने वो ठीक है, वो मुकदमा हुआ है, हो गया। अब उसमें सज़ा हो तब जाने हम। सज़ा कहाँ होती है, मुकदमे हो जाते हैं, उसके बाद सुनवाई, सज़ा होनी चाहिए, पता नहीं कब होगी। तो इसलिए कोर्ट ने सज़ा का आदेश कर दिया, उससे हम कैसे खुश हो जाएं। जब हमारे सेना में जो व्यक्ति है, भारत की सेना ने उसको भर्ती रखा है, उसको कोई पद दिया है, उसको दायित्व दिए हैं, कुछ समझ करके ही दिया होगा, उसको भारत का नागरिक मान करके, उसको विश्वस्त मान करके दिया होगा, और उसके विरुद्ध आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? यही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस पार्टी का ये नियम हो गया है कि वो दोनों तरह की बात बोलती है। एक तरफ उनकी प्रशंसा भी करेगी, एक तरफ उनकी निंदा भी करेगी। जहाँ प्रशंसा वाले लोग होंगे वहाँ खड़े होकर देखो हम तो प्रशंसक हैं, जहाँ निंदा वाले लोग होंगे देखो हमने तो कह दिया था। तो ये इनकी राजनीति है। ये विपक्ष भी यही होते हैं, पक्ष भी यही होते हैं। तो उन्होंने वो किया। हम तब मानेंगे जब न्यायालय में शीघ्रता से इस बात की सुनवाई होकर के उनको दंडित कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग इस तरह की दोहरी राजनीति जनता के सामने ना चल सकें। और नहीं तो हम इसको दिखावे की कार्रवाई केवल मानते हैं। महाराज जी, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष है सीधे तौर पे कह रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम। अरे भाई, कहने का मौका दिया है तब न कह रहा है। विपक्ष को आप दोष दे रहे हैं, आपने ये मौका दिया ना। विपक्ष तो आपके साथ खड़ा हो गया था, सारे भेदभाव भुला करके कितनी बड़ी एकजुटता दिखाई थी सबने, और आपके साथ खड़े हो गए थे। अब आपने मौका दिया है, अब वो कहेंगे ही, स्वाभाविक है। वो भी तो अपनी राजनीति चमकाएंगे। आप अपनी राजनीति तिरंगा यात्रा निकाल के चमकाएंगे, वो लोग आपका विरोध करके चमकाएंगे। आप लोग राजनीति चमकाओ और हम मरें, भारत की जनता लज्जित हो।